वर्तमान समय में हमारी दुनिया बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और लगभग 3,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे उन 10 देशों के बारे में जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Today is my first video on YouTube, so guys, if you like the video, please click to the subscribe button and also like the video. So बात करते हैं अपने नंबर 10 देश की। हमारी लिस्ट में जो टॉप 10 पे है उसका नाम है इंडिया। इंडिया वैसे तो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में ये 10वें नंबर पे आया है। सभी देशों की तरह हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन को ही अपनाया गया ताकि बीमारी को रोका जा सके, लेकिन हिंदुस्तान में लगातार केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं। वर्तमान समय तक हिंदुस्तान में 1,24,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। लगभग 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। हमारी लिस्ट में जो 9वें स्थान पर है वो है ईरान की आर्थिक व्यवस्था तो पहले से ही कमजोर थी। अमेरिका ईरान पे काफी प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से ईरान पहले ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था कि वो खत्म ही होना था कि एक नई मुसीबत ईरान के सामने खड़ी हो गई, कोरोना वायरस। ईरान में कोरोना का प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ा, वैसे ही तेजी से ईरान ने अब उस पर काबू भी पा लिया है। ईरान में अब तक की केसेस रिपोर्ट 1,30,000 से ज्यादा हो चुकी है और लगभग 7,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,564 लोग रिकवर भी किए जा चुके हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। नंबर 8 पर है जर्मनी अर्थव्यवस्था के मामले में तो बड़ा मजबूत देश है। जर्मनी की इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छे देशों में आती है। जर्मनी एक विकसित देश है, लेकिन सारे देशों की तरह इस देश को भी कोरोना ने अपनी जकड़ में ले लिया है। जर्मनी की प्रधानमंत्री एंजेला मार्केल ने भी सभी देशों की तरह जर्मनी में भी लॉकडाउन लगाया। जर्मनी में भी केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने के बाद केसेस काबू में आए। जर्मनी रिकवरी रेट में काफी अच्छी गति से जो है वृद्धि कर रहा है। जर्मनी में अब तक की रिपोर्ट कोरोना केसेस की 1,80,000 के पार पहुंच चुकी है। लगभग 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,14,000 लोग ठीक भी हुए। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। नंबर 7 पे है फ्रांस की इकोनॉमी वैसे तो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, लेकिन कोरोना के केसेस के चक्कर में पूरी दुनिया ही लॉकडाउन पड़ी हुई है, इसलिए टूरिस्ट का आना जाना बंद हो चुका है। इस कोरोना की वजह से फ्रांस की इकोनॉमी को बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फ्रांस में भी अब तक 1,85,000 से ज्यादा केसेस, 28,215 से ज्यादा मौतें और 63,850 लोगों से ज्यादा रिकवर भी किए जा चुके हैं। फ्रांस में भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चल सके। हमारी लिस्ट में जो 6ठे स्थान पर है उसका नाम है इटली। एक समय ऐसा आ गया था कि इटली में कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा हो गया था कि इटली से संभाले न संभल रहा था। लोग अनगिनत मर रहे थे। इटली में पीक पे वायरस आने के बाद इटली ने काफी सावधानियां बरती। इटली में भी कोरोना ने काफी तबाही मचाई है। इटली में अब तक 2,30,000 से भी ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 32,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और 1,34,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी किए जा चुके हैं। इटली भी टूरिज्म पे ही टिका रहता है। इटली की इकोनॉमी भी टूरिज्म से ही आती है। इटली एक बहुत ही खूबसूरत देश है। सो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के 5वें देश की तरफ, यूके, इंग्लैंड में भी कोरोना का प्रकोप कम नहीं रहा। इंग्लैंड में डे बाय डे केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस चीज से बड़े परेशान थे। वो खुद भी कोरोना वायरस के शिकार हो चुके थे।
कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बोरिस जॉनसन रिकवर हुए। उसके बाद उन्होंने वापस अपना पद संभाला और उसके बाद एक बार लॉकडाउन को फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इंग्लैंड में 31 मई तक की लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इंग्लैंड में अब तक की रिपोर्ट 2,50,000 से भी ज्यादा हो चुकी है केसेस की और लगभग 36,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इंग्लैंड का रिकवरी रेट अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पे जारी नहीं हुआ है। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पे है वो है स्पेन। इटली की तरह स्पेन में भी कोरोना ने बड़ी ज्यादा तबाही मचाई है। स्पेन में भी एक दौर ऐसा आ गया था, कोरोना वायरस संभल ही नहीं रहा था। स्पेन में भी अनगिनत लोगों की मौतें हो रही थी। फिर भी स्पेन में लॉकडाउन लगा रहा। कई गुटों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत ही जरूरी था। स्पेन में भी अब तक कोरोना केसेस 2,82,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। लगभग 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2 लाख के आसपास लोग रिकवर भी हुए हैं। स्पेन में भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन में प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और इकोनॉमी बनी रहे, इसलिए धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला भी जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है रशिया। रशिया क्षेत्रफल में तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में नेपाल से भी कम। रशिया ने शुरू में तो कोरोना वायरस को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया, लेकिन जब कोरोना वायरस ने प्रकोप अपना रशिया में छोड़ा, उसके बाद से रशिया में टेस्टिंग बढ़ी। उसके बाद से डे बाई डे कोरोना वायरस के रशिया में 10,000 केसेस आ रहे थे। कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में रशिया तीसरे नंबर पर पहुंच गया। रशिया में अब तक के 3,17,554 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और लगभग 3,200 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 92,681 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर दूसरे पर है वो है ब्राजील। ब्राजील अमेरिका से सटा हुआ देश है। ब्राजील भी रशिया की तरह बड़ा ही पुरसुकून था कोरोना वायरस से, उसको भी चिंता नहीं सताई थी। लेकिन जब धीरे धीरे केसेस आना स्टार्ट हुए तो ब्राजील में भी तबाही मच गई। वर्तमान समय में ब्राजील में कोरोना वायरस अपने पीक पे है। पर डे ब्राजील में 1,200-1,300 लोगों की मौतें हो रही हैं। पर डे 10,000 से ज्यादा केसेस अपडेट हो रहे हैं। ब्राजील में अब तक की कोरोना रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो लगभग 3,20,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। लगभग 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000 से ज्यादा लोग रिकवर किए जा चुके हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पे है उसको तो आप जानते ही होंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की काफी बेवकूफियों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटते। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस यूएसए में रिपोर्ट किए गए, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार फोर्स करते रहे कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए। उनको पता है कि लॉकडाउन खोलने के बाद भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, वायरस और अपना पीक पकड़ेगा। और अमेरिका में कुछ गुट ऐसे भी थे जो रोडों पे आ गए थे ताकि लॉकडाउन को खोला जाए। अमेरिका के स्टेट न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कोरोना ने तबाही मचाई है, लेकिन अमेरिका को अब समझ आ गया है कि लॉकडाउन ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है कोरोना को रोकने के लिए। अमेरिका में भी लगातार केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका में लगभग 16,40,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लगभग 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,82,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संख्या, मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में भी जा सकता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमारी तरफ से एक कोशिश थी कि आप जाने वो दुनिया के 10 देश जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ऐसी फैक्ट को जानने के लिए। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, तो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।